करोड़ों लोग कहें डुबकी लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब लोग उसमें अनपढ़ हैं और सब मैट्रिक के नीचे पास हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो विज्ञान की शाखा की पढ़ाई कर रहे होंगे, जो वैज्ञानिक लोग हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे। तो आप ये नहीं कर सकते, सिरे से किसी चीज़ को खारिज नहीं कर सकते। मेरा सबसे बड़ा दुख और दर्द ये है कि विज्ञान सोया हुआ क्यों है, सिर्फ आलोचना 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 ही क्यों, कोई तथ्य क्यों नहीं सामने ला रहा है? लेकिन शायद समीर, विज्ञान भी कहना ठीक नहीं होगा। विज्ञान का अवलंब रखने वाले कुछ लोग, विज्ञान को मानने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो चीजों की बाकी पड़ताल किए बगैर शायद इसको खारिज कर देते हैं। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा दुख है ना, कि आप जब इतना रिसर्च करा, हमारा ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिषी गण इतने ज्यादा, इतनी चीजें, अब नई नई चीजें लाके आपको दे रहे हैं, चीजों को कोरिलेट कर रहे हैं, तो विज्ञान का भी फर्ज बनता है कि आपको इस पे अनुसंधान करना चाहिए। अपने घर से शुरू करना चाहिए, कोई जरूरत नहीं कि आप बाहर जाएं, आपके घर के अंदर से छोटी छोटी चीजों को पकड़े और इसका वैज्ञानिक तथ्य आप निकाल के लाएं। आपके पास साधन है, संसाधन भी है आपके पास, आप इस पे काम कर सकते हैं। लेकिन आप लकीर के फकीर बने हुए, ज्योतिष लकीर का फकीर नहीं बना। हाँ, यहाँ पे कुरीतियां आई हैं, मैं देख रहा हूँ, मुझे भी इस बात का दुख है कि आप देखें हर बार नववर्ष आता है तो, ग्रहण आता है तो, इतने सारे लोग इतनी बातें करते हैं। इसका मतलब सबके ज्ञान में कहीं ना कहीं अंतर है। जब शास्त्र है और शास्त्र की बात एक होनी चाहिए, तो कोई एक ही राशि पे कोई दूसरी बात कर रहा है, दूसरे पे तीसरी बात। तो ये आपका भी फर्ज बनता है, मीडिया का भी फर्ज बनता है, क्योंकि आप भी एक चौथे स्तंभ हैं इस देश के। तो इसलिए कि वैसे लोगों को ही चुन के लाना चाहिए जो लोग कारगर हैं और जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, क्योंकि ज्योतिष में नेगेटिव सोच रखने वालों की कहीं कोई जगह नहीं बनती है। इस शास्त्र का एक तरह से कहा जाए खोज कहें, इसकी शुरुआत जो ही है मानव कल्याण के लिए हुई, मानव विनाश के लिए नहीं हुई है। तो अक्सर ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसी चीजों को कहीं ना कहीं काउंटर भी करना चाहिए, रोकना भी चाहिए, या कहें सेंसर करना चाहिए जो समाज में ऐसी कुछ चीजों को बढ़ावा देती है, जैसे अशांति फैले, भय का माहौल बन जाए। बिल्कुल नहीं, सतर्क रहने वाली चीजें, सावधान रहने वाली चीजें आप दे सकते हैं। और जो शास्त्र कहता है, आप लोगों को भी थोड़ा शास्त्र का अध्ययन और मनन करना चाहिए कि क्या चीजें सही है, ये बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, उसको काउंटर करना चाहिए। सिर्फ लड़ाई झगड़ा और विवाद से कुछ नहीं होने वाला है। चीजों को समझे, परखे और फिर उस पर कोई राय दें तो ज्यादा बेहतर हो। और मैं तो मानता हूं कि ज्योतिष शास्त्र और विज्ञान दोनों अगर मिल जाए ना, तो आप यकीन मानिए, मेरा यकीन मानना, आज भी यकीन मानना, और मैं बहुत आशावान व्यक्ति हूँ, आगे के लिए भी बहुत आशा और उम्मीद रखता हूँ कि हर जगह काम करने की जगह बनती है। ये देश, अमेरिका तो बहुत छोटी चीज है, सुपर पावर बन के दिखाएगा। अब ये जब तक लड़ाई नहीं होगी, कोई बात भी निकल के सामने नहीं आएगी। हर घटना के बाद, दुर्घटना के बाद नई सीख लोगों को मिलती है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इस देश के जो नीति निर्धारक लोग हैं, इतनी महंगी महंगी चीजें आप बाहर से दोनों चीजें हैं, जैसा आप खुद कह रहे हैं समीर, दोनों ही तरफ से बातें हुई। इधर कुछ लोग ऐसे हो गए जिनको दरअसल उनका उतना मालूम नहीं था, लेकिन उनको ये लगा कि ये कमाई का एक जरिया हो सकता है। अपनी कुछ भविष्यवाणियां बोल दीजिए, कुछ अंदाजे के आधार पर। ऐसे लोग हैं जो कि एक ही व्यक्ति, आपको मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक अखबार में भविष्यवाणी करते हैं, ये सरकार बनेगी, एक दूसरे अखबार में कहते हैं ये सरकार बनेगी। अरे भाई, कोई एक सरकार तो बनेगी ना। ऐसे लोगों को तो अब जब ऐसे लोग किसी विधा से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, उसके कारण पूरी बिरादरी एक तरह से बदनाम होने लगती है। वो उनकी आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने वाकई बगैर कुछ जाने समझे, किसी लालच या किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर कुछ बातें कह दी। मैं तो मानता हूं कि जैसे बार एसोसिएशन इस देश में, वैसे ज्योतिषियों का भी एक एसोसिएशन बनना चाहिए जिसको सरकारी मान्यता प्राप्त हो, और वैसे लोगों को ही जगह मिले जो लाइसेंस होल्डर हो। ऐसे कोई काम होना भी नहीं चाहिए। मैं तो सरकार से आग्रह करता हूं, लेकिन इस पे पहल उठाई जानी चाहिए, देखा जाना चाहिए। और इसके जो विधा है, हजारों साल से चली आ रही है, इसकी जो गुण है, इसका जो मेरिट है, उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हर जगह इसका इस्तेमाल हो सकता है। जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जहां पे आप ज्योतिष को नकार सकते हैं। तो पॉजिटिविटी है ना, तो उसका इस्तेमाल करें। आप क्यों उसको नेगेटिव साइड में ले जा रहे हैं? अपने आप ये चीजें छट जाएंगी। जैसे ही बार काउंसिल की तरह ज्योतिष काउंसिल बनेगा, अपने आप चीजें छट जाएंगी। सरकार इस पे अंकुश लगा सकती है, नियम कानून बना सकती है, बनाए सरकार। और ये तो शास्त्र है ही मानव कल्याण।